हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन का स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, मून, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट और यहाँ से है डेविल। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। अगर काफ़ी टाइम से आप लोगों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली अगर एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, सिचुएशन स्टक पड़ी थी, आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली लाइफ चल रहे थे, या फिर सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी किसी तरह की, कोई आपको लग रहा था कि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती है, हमेशा मैं ऐसे ही रहूँगा, क्या मेरी लाइफ में कभी अच्छा होगा या नहीं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर थॉट अगर आपके माइंड में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे लोगों से, चाह के भी लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली अगर सिचुएशन में थे, कुछ करना चाहते हो पर रिस्क लेने से डरते थे, तो यहाँ पे उस सिचुएशन से आपकी लाइफ में एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, और वो चीज़ें खत्म होनी जरूरी है, और यहाँ पे नई शुरुआत के लिए होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई देगी, और आज से आपकी सिचुएशन में, आपके बिहेवियर में, आपके जो ऑरा में कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देगा, आपके फेवर में पहिया घूमने वाला है, टाइम आपका आने वाला है। यहाँ पे सिचुएशन से अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी तरह की ग्रोथ के लिए वेट कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कोई अचीवमेंट चाहते थे, कोई न्यू जॉब चाहते थे, कोई किसी तरह की कोई पोजीशन चाहते थे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी का अगर काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपके फेवर में हो सकती है, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, या आपके नियर फ्यूचर में भी आपको ये एनर्जी देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं डेथ। ठीक है, डेथ को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और लवर ने। तो यहाँ पे मेजर लेवल का आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, उनके बिहेवियर में, उनके बिहेवियर के साथ साथ जो उनकी सिचुएशन है ना, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, शायद टॉक्सिक रिलेशन में थे, टॉक्सिक सिचुएशन में थे, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी बंदिश थी
जिसकी वजह से आपसे दूरियां बना रहे थे, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे थे, तो वहां पे मेजर लेवल का, उनके माइंड में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होने वाली है और वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस आपके पार्टनर के हाथ में आ गई है कि कुछ अचीवमेंट उनकी इस रिश्ते में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, या फिर कोई आपके पार्टनर को विक्ट्री मिली है कि अपने घर वालों को मनाने की, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की, कुछ एनर्जी से बाहर निकल रहे, मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर और आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह की सक्सेस उनके हाथ में आ चुकी है और आपकी तरफ आना है, वो भी एक उनके लिए सक्सेस है। यहाँ पे रियूनियन के बहुत बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रीयूनियन हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिटर्न की वाइब्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर की, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ ही खींचे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आपका ऑरा उन्हें खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिवाइन भी, एंजल्स भी आपको एक करने के लिए कुछ ना कुछ उनकी तरफ से भी कुछ क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं दिमून। दिमून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिमून। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ ने। तो यहाँ पे अगर फैमिली का बर्डन है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कोई ऐसा माइंड में कोई प्रेशर और उनके माइंड में किसी तरह की एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो आपके पार्टनर के माइंड को बहुत ज्यादा स्टक कर रही है, बहुत ज्यादा बर्डन में रखा है। उनका माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, उनका माइंड कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहा है। तो वहां पे अब आपके पार्टनर की वो चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ रिस्क लेने की एनर्जी पहले नहीं थी, या एनर्जी में आने वाले, क्योंकि यहाँ पे पावर आती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें समझ आ चुका है कि ये चीजें मैं जब तक खींचना चाहूँ तब तक खींच सकता हूँ, जब मैं इस चीज को छोड़ना चाहूँ, अपने बोझ को उतारना चाहूँ, अपने बोझ को अपने माइंड से निकालना चाहूँ, तब मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बोझ को उतारते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे अपने माइंड में जितना भी स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, जो भी एक फैमिली का ड्रामा था, फैमिली का कोई बर्डन था, फैमिली का कोई प्रेशर था, उसे उतारते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे उतार देंगे वो, अपने माइंड अपने सिर पे लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब वो करेंगे जो उनको अच्छा लगता है, उस पावर में आएंगे जो जो पहले नहीं थी उनके पास। अगर इस रिश्ते के लिए कुछ करना है, रिश्ते के लिए लड़ना है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, तो वो पहले पावर नहीं थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, या शायद उतनी उलझने थी, इतना दिमाग में प्रेशर था, उसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वो प्रेशर अब आपके पार्टनर के माइंड से निकलेगा और वो अपने लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई देंगे, अपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखेंगे। मतलब उस सिचुएशन में आएंगे कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूँ, और मुझे सबसे निपटने के लिए मैं उतनी पावर में आ चुका हूँ। ऐसी पावर इस टाइम पे आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट और टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में काफी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, किसी तरह की सेपरेशन था। तो यहाँ कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके लिए बेताब हो रहे, बात करने के लिए बेताब हो रहे। काफी लंबे टाइम से आप लोग बात नहीं किया, ये लंबे टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं की। यहाँ पे मुलाकात की भी एनर्जी है, बात की भी एनर्जी है, मतलब कम्युनिकेशन आ सकती है। बहुत फास्ट उतावलापन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर रह नहीं पा रहे आपके बगैर। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, ऑरा इतना पॉजिटिव है कि वो आपसे दूर रह ही नहीं सकते। यहाँ पे आपके पास रिटर्न की एनर्जी है, यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे सोल टू सोल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि अब मुझे सिचुएशन बैलेंस करनी होगी, क्योंकि वो ना आपको छोड़ सकते, ना अपनी फैमिली को, या आपको, या अदर कोई सिचुएशन है उसे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे किस तरह से बैलेंस लेके आए, कैसे सिचुएशन को बैलेंस किया जाए जिससे मैं दोनों को ही मैनेज कर सकूं, दोनों को ही अपनी लाइफ में ला सकूं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पूरी तरह से बैलेंस करके आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे भाग्य भी आप लोगों का साथ देगा। यहाँ पे शनिदेव की भी आपके पर पार कृपा है। यहाँ पे जय शनिदेव करके आपको ब्लेसिंग लेनी है उनसे, और उन्हें कहना है कि आपकी महिमा अपरंपार है, आप
उन आपके कर्मों के हिसाब से अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट, काफी लंबे टाइम से आप लोगों ने सेपरेशन फेस किया है, बहुत ज्यादा एंजाइटी को फेस किया है, लोगों का प्रेशर फेस किया है, तो वो बहुत लंबे टाइम से अगर आप लोग ये फेस कर रहे हो, तो अब ये इसका एंड होने वाला है। यहाँ पे अब आपकी लाइफ को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जजमेंट भी है, तो यहाँ डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होगी आपके लाइफ से। जो सिचुएशन खत्म करनी है, जो सिचुएशन इम्प्रूव करनी है, वो इम्प्रूव करेंगे, और जो सिचुएशन आपकी लाइफ से खत्म करके आपको आगे धकेलना है, वो भी आपके लिए डिवाइन ही करेगी। तो यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है, आपके साथ एंजल्स है। जिस भी डिवाइन के साथ, जिस भी एंजल्स के साथ आप कनेक्ट हो, वो आपके साथ है और आपको उन पे फेथ रखना है। वो आपकी लाइफ को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चैरियट, और यहाँ पे रियूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा मैसिव चांसेस है। ठीक है, देखते हैं चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास रिटर्न भी आएंगे, ट्रेवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं, यहाँ पे बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आप में और अपनी फैमिली में पूरी तरह से बैलेंस करके यहाँ पे कोई डिसीजन लेके आए हैं, डिसीजन, या फिर उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है आपके इस रिश्ते के लिए। इस रिश्ते में फिर से एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे आपके लिए कोई डिसीजन लिया है, घर वालों को मना के जो भी उन्होंने डिसाइड किया है इस रिश्ते के लिए, वो आपको बताने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली वो आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में, उतावलेपन की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको मिलने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने कुछ डिसीजन लिए है, उस डिसीजन के बारे में भी आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं। कुछ तरह की सिचुएशन बैलेंस हो चुकी है उसके बारे में, मतलब कुछ आपके लिए कुछ गुड न्यूज ही आपके पार्टनर की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के अपनी अदर सिचुएशन जो होती है, या फिर कोई फैमिली हो सकती है या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, अगर आपको उनकी वजह से आपको छोड़ा था, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को उन पे बहुत फेथ था कि शायद वो मुझे समझेंगे और शायद मैंने कोई अच्छा ही डिसीजन लिया होगा। पर आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि मुझे आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो जिन पे उनके ऊपर फेथ रखा था, जिनके ऊपर भरोसा था कि वो लोग मुझे समझेंगे, उन्होंने ही आज की डेट में उनको बहुत ज्यादा दुख दिए है, तकलीफ दी है, जैसे अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा मिला है उन्हें। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट है लोगों से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड सर्कल से। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे अपने रिश्ते के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे इंप्रूव लेके आऊं इस रिश्ते में, कैसी फिर नई शुरुआत करूं, क्या सिचुएशन इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ। मतलब काफी क्वेश्चन उनके माइंड में चल रहे हैं, उनके अंदर चल रहे हैं। तो वो अपने अंदर ही काफी सारे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं और अपने उन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपने मन की सुनेंगे, अब जो उनका मन करेगा वो करेंगे, क्योंकि पहले शायद फैमिली का प्रेशर या ऐसी सिचुएशन का प्रेशर था जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा। पर अब वो करेंगे जिससे उन्हें खुशी मिलेगी, जिसके वजह से शायद अभी आपको आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको भूल चुके हैं, आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते। यहाँ पे आपके पार्टनर ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ, अपनी जो इमोशंस है उसको कंट्रोल किया, पर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से अब काम लेंगे। पहले वो दिल से काम कर रहे थे, अब वो दिमाग से काम करेंगे और इमोशंस जहाँ दिखाने वहीं दिखाएंगे। वरना वो अब वो चीज़ें करेंगे जिससे उनका मन करेगा, जिससे उनको खुशी मिलेगी, जो उनके लिए बेटर है। अब उसके लिए वो डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपके लिए सोचेंगे तो प्रॉपर अब एक अच्छे एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ अब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डेविल, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है डेविल। ओके,
डेविल को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और सन ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर दो सिचुएशन में हमेशा जगल करते थे, आप में, अपनी फैमिली में, आप में या अदर कोई सिचुएशन में हमेशा बैलेंस बनाने में हमेशा असफल रहते थे, कभी बैलेंस बन नहीं पाता था, पर आपकी तरफ से बहुत एफर्ट लगते थे इस रिश्ते में, उनकी तरफ से कम एफर्ट लगते थे। यहाँ पे शायद आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट रखते थे, या फिर शायद उनके मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं शायद आपके पार्टनर के। यहाँ पे आपके पार्टनर एक, जैसे कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट में भी थे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव लोग उनके लोग हो सकते हैं, या नेगेटिव उनके दोस्त उनको उनके सिचुएशन को खराब कर रहे थे, तो वो हमेशा आपके पार्टनर को उलझा के रखते थे। तो मतलब वहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस नेगेटिविटी में, इस नेगेटिव सिचुएशन में हमेशा फंसा हुआ फील करते थे। पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि मैं क्या कर रहा हूँ और यहाँ सामने वाले से क्या मुझे मिला है। तो यहाँ पे अब काफी लंबे टाइम से अगर आपके पार्टनर इसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर उस सिचुएशन को खत्म करेंगे, क्योंकि शायद आपके पार्टनर आपको कुछ धोखा दे के, आपको कुछ चीट करके, या आपको कुछ नेगेटिव सिचुएशन में डाल के आपके पार्टनर अगर आपसे निकल गए थे, इस सिचुएशन से निकल गए थे, तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अपनी गलतियों का किया हुआ पछतावा हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको छोड़ के गए थे, तो यहाँ रिटर्न आएंगे, वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है, आपके दिए हुए एफर्ट का एहसास हो चुका है, आपने जो भी इस रिश्ते में टाइम दिया है, जो भी आपने वाइब्रेशन दी है, जो भी आपने बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे इस रिश्ते में, आपने उतना एफर्ट लगाया। तो उस एफर्ट के बारे में, उस टाइम के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे कि मैंने क्या किया इस रिश्ते में और आपकी तरफ से क्या है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन को देख के, बैलेंस बना के, सिचुएशन को सॉल्व करके आपके पास कुछ डिसीजन लेके आपके पार्टनर आएंगे, और यहाँ पे एक कमिटमेंट है आपके लिए, एक शादी का प्रपोजल है आपके लिए, एक न्यू फ्यूचर की जर्नी है। यहाँ पे आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं, लाइफ में ट्रेवलिंग आपके साथ करना चाहते हैं, मतलब अपनी जिंदगी आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे एक आपके लिए एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं, आपके लिए जो भी सिचुएशन, लोग, सोसाइटी, जो भी बच्चे की भी प्रॉब्लम है, डिवोर्स का भी कोई केस है, यहाँ पे रिलीजन का भी कोई इशू है, कास्ट का भी कोई इशू है, कोई भी मैसिव कोई भी चेंज अगर आपकी लाइफ में, जो अभी दोनों को सिचुएशन में चेंज लाने में प्रॉब्लम कर रहा था, वो चेंज अब आपके पार्टनर चेंज लाएंगे, अपनी कह सकते हैं कि अपनी बिरादरी में, अपने घर में कुछ मैसिव चेंज लेके आएंगे, और अपने लिए कुछ स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे, मतलब एक कुछ हटके करने की एनर्जी है आपके लिए। वो कुछ स्टैंड लेने के लिए लेंगे, साथ में आपके लिए कह सकते हैं एक एक्शन मोड में आएंगे, कि लोगों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो वो खड़े होंगे, और आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए पूरी एनर्जी में, पॉजिटिव वे में आपके पास आपके पार्टनर आएंगे, और ये आपको एक अच्छी हैप्पीनेस वाली ही एनर्जी के साथ आपके पार्टनर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की, नहीं, डिवाइन की तरफ से आपको स्पेशल मैसेज नहीं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, और डेस्टिनी में आपकी क्या है, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि अगर काफी लंबे टाइम से आपकी सिचुएशन जो भी थी, जैसी भी थी, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये आप डिजर्व करते हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है, शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे इग्नोर करने के लिए आपको साफ साफ मना किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। उस चेंज के लिए आपको पहले से ही आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको प्रिपेयर कर रही है, उसको जरूर फॉलो करो। यहाँ पे जो भी, जिस भी एरिया में, आपके करियर में हो, आपके फाइनेंस में हो, आपके लव लाइफ में हो, आपके फैमिली लाइफ में हो, या लाइफ के किसी भी एरिया में, जहां भी आप चेंज के लिए वेट कर रहे हो, वो चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैसिव चेंज, यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप डिजर्व करते हैं, यहाँ पे आप लोग उस पावर में आने वाले हो, जो पावर, जो काफी लंबे टाइम से आपके अंदर की वो पावर,
जो आपको एहसास नहीं था। तो जैसे हनुमान जी को उनकी पावर का एहसास दिलाया गया, तो आज की डेट में आपको भी किसी तरह से अपनी पावर का एहसास दिलाया जा रहा है। तो अपनी पावर में ये अपने सिचुएशन को खुद हैंडल कीजिए, अपनी सिचुएशन को खुद ठीक कीजिए, क्योंकि आप में वो पावर है। आप ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में अगर आप हो, तो ये आप डिजर्व नहीं करते। आप यहाँ से निकलिए और ये अपनी लाइफ को पावरफुल तरीके से चेंज कीजिए, क्योंकि ये चेंज आप डिजर्व करते हो। आप चेंज को देखो, चेंज कुछ भी हो, चेंज को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मतलब अटपटा तो लगता है, पर ये चेंज बहुत जरूरी है। ये चेंज आपकी लाइफ को टोटली, इस लाइफ की अगर आप जब कभी पलट के देखोगे, तो आप खुद देखोगे कि यार मैं वो था और अब मैं देखो कहाँ हूँ। तो यहाँ से वहां पहुंचने के लिए आपको चेंज से ही गुजरना पड़ेगा। तो इस चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए टाइमिंग, कोई स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम? रेनी सीजन, दिसंबर मंथ, मैजिशियन। तो यहाँ पे अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जैसी चाहो वैसी लाइफ आप क्रिएट कर सकते हो। सितंबर मंथ है, जनवरी मंथ है, उसके बाद है डेविल। तो किसी तरह की आपकी एनर्जी में कोई डेविल एनर्जी या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। यहाँ पे 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है। यहाँ पे जस्टिस, तो यहाँ पे अगर आपका लीगल कोई इशू चल रहा है या फिर लीगल इशू के साथ साथ कोई आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है। ये 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा, आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। पता नहीं कब इश्क हो गया, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। उसके बाद है, तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ, आज चांद में तुम दिखे। अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं, तुम जान हो मेरी। उसके बाद, काश तुम मेरी होती, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। यूं तो बहुत से काम है जिंदगी में, पर मैंने तुम्हें तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे चाहत को सबसे ऊपर बढ़कर माना। सॉरी। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, गॉडेस की तरफ से कोई आज के लिए स्पेशल मैसेज जो आज के लिए बहुत जरूरी है सुनना। क्या है आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज हमारे लिए, सबके लिए? एक कोई स्पेशल मैसेज दे दीजिए अपने आप दीजिए। क्या है स्पेशल मैसेज? तो आपके लिए कहा जा रहा है, अब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, और आपको रिसीविंग मोड में रहना है और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने वाली है। और ये राइट टाइम आ चुका है, जो लंबे टाइम से जिस राइट टाइम का वेट कर रहे थे, वो राइट टाइम अब आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए निकल पड़ी है अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ पहुंच आने के लिए, ठीक है। आप तक पहुंचने के लिए रास्ते में ही है, कभी भी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। आ जाइए, आप ही आ जाइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स
1 साल के अंदर अंदर भी आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको कहा जा रहा है डिवाइन से हेल्प मांग सकते हो, वो आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, रिकवरी, कोई भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो वहाँ पे रिकवरी जरूर आ जाएगी। यहाँ लिसन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। यहाँ अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज फेस कर रहे हो आप या आपके घर में या आपके कोई लव वंस, तो वहाँ पे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और टेक एक्शन, तो अपनी लाइफ में जहाँ भी जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो, जिस जगह भी आप एफर्ट लगा रहे हो उसमें एफर्ट लगाते रहिए, तभी आपकी सिचुएशन रिकवरी की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे यस, तो आपकी सिचुएशन लाइफ के हर एरिया में बैलेंस आती हुई दिखाई दे रही है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस थी। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है। डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज, ओके, चलिए जी, तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग ये है कि आपके बिजनेस में कोई भी इशू चल रहा था तो यहाँ पे सक्सेस आने वाली है आपके बिजनेस में। आपके थ्रोट चक्रा में अगर आपकी ब्लॉकेज चल रही थी, आपके मन में बहुत बातें होती थी पर अपने बातों को सही तरीके से आप रख नहीं पाते थे अपने लव वन से, अपने फैमिली मेंबर से, आप चाहते कुछ हो बोल कुछ रहे हो, तो यहाँ पे इस एनर्जी में रहते थे। तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपके थ्रोट चक्रा में वो हीलिंग दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप अपनी बातों को सही तरीके से रख सको। और उसके बाद है जितने भी एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। उसके बाद है गुड लक, गुड लक आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिल रही है। और यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आपके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।